हेलो एवरीवन, आइए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं कि अ डिज़ायर इज़ मोर पर्सनल वेयर इज़ अ विजन हैज़ ब्रॉडर कोनोटेशंस। यू have been asked to present an analysis of Wali's desire and Mandela's vision, how they are respectively fulfilled. Write this presentation draft including your insights in about 120 words comparing the approaches of both Wali and Mandela. तो लिखा हुआ है कि जो डिज़ायर है वो ज़्यादा पर्सनल होता है अपेक्षाकृत किसी के विज़न के। विज़न और डिज़ायर के बीच आपको समझने की आवश्यकता है कि विज़न और डिज़ायर क्या होते हैं। तो किसी के जो डिज़ायर जो हैं, जो किसी की जो इच्छा हैं वो, और किसी का विज़न, किसी का जो ड्रीम है वो, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि नेल्सन मंडेला का जो विज़न है वो बहुत ही ब्रॉडर है, बहुत बृहद है। और आप इसमें देखेंगे मैडम राइड्स द बस में जो वली है उसका जो डिज़ायर है, जो इच्छा है वो बस राइड करने का, वो बहुत ही मैंने उसके एज के हिसाब से तो वो बहुत बड़ी है, लेकिन नॉर्मली अगर जेन्युइनली अगर हम बात करेंगे या प्रैक्टिकल बात करेंगे तो बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है। तो इसी आधार पे आपको जो है लिखना है, और लिखना है कि हाउ दे आर रेस्पेक्टिवली फुलफिल, कैसे वो दोनों पूरे किए गए। नेल्सन मंडेला ने अपने विजन को कैसे पूरा किया और वली ने अपने डिज़ायर को कैसे पूरा किया, इसको आपको लिखना है कुछ इंक्लूडिंग योर इनसाइट, अपना कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हुए, अपनी बातों को रखते हुए। क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है कि यू में बिगिन लाइक दिस, आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ हिंट्स दिए हुए हैं कि आप इस तरह से शुरू करें। वन एक्नॉलेजेस दैट बोथ वली एंड मंडेला हाउएवर, कि ये माना जाता है, कोई भी मानता है कि दोनों वली और मंडेला, इस तरह से आप शुरू करें। हाउएवर आगे इस शब्द को भी जोड़ें, और आगे रेफरेंस दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड मैडम राइट्स द बस से आप रेफरेंस लेना है। तो हमने आंसर तैयार किया है आपके लिए, आइए आप देखें, प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करने से ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से थोड़ा सरल होगा, आसान होगा। वन एक्नॉलेजेस कि हाँ, ये सब लोग मानते हैं या माना जाता है दैट बोथ वली एंड मंडेला फुलफिल्ड देयर एम्बिशंस, दोनों अपने एम्बिशंस को फुलफिल करते हैं। हाउएवर देयर अप्रोचेस, जबकि उनका जो अप्रोच है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रगल वर डिफरेंट, दोनों का अप्रोच अलग अलग है फुलफिल करने का। दोनों के जो एक का जो डिज़ायर है और एक का जो विज़न है, ये दोनों को फुलफिल करने का जो अप्रोच है, जो तरीका है, अलग अलग है उनके स्ट्रगल के आधार पे। वली वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय हर पर्सनल डिज़ायर दैट वॉज वेरी लिमिटेड। नो डाउट मैडम राइट्स द बस में जो वली है वो अपने पर्सनल डिज़ायर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, अफेक्टेड है, व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और ये व्यक्तिगत डिज़ायर जो है बहुत ही लिमिटेड है। वली हैज़, आगे मैंने लिखा है इसको कि वली हैज़ अ पर्सनल इंटीमेट लॉन्गिंग्स, वली के पास क्या है, ये एक पर्सनल लॉन्गिंग्स है, यानी कि व्यक्तिगत इच्छा है, ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी एंड सेंस ऑफ एडवेंचर। तो सेंस ऑफ एडवेंचर भी है उसमें और क्यूरियोसिटी भी है, बहुत ही इच्छा शक्ति है, जानने की एक ललक है, क्यूरियोसिटी है। तो इस वजह से जो है उसकी इच्छाएं हैं बस राइड करने का। अब आगे लिखा हुआ है कि वलीज डिज़ायर टू राइड बस, वली की जो इच्छा है बस राइड करने की, एज डिपिक्टेड इन मैडम राइड्स द बस, जैसा कि मैडम राइड्स द बस में दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में मैडम राइड्स अ बस ही लिख करके पूछा है, इसलिए हमने भी मैडम राइड्स अ बस लिख दिया। हालांकि किताब में मैडम राइड्स द बस दिया हुआ है, जो चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। तो जैसा कि मैडम राइड्स द बस में दिखाया गया है, वो क्या है कि प्योरली पर्सनल, वो पूरी तरह से पर्सनल है। ऑफ विच रेडियस, जिसका दायरा जो है, इज़ नॉट एज ब्रॉडर एज नेल्सन मंडेला हैज़, जितना नेल्सन मंडेला के विज़न में जितना विस्तार है उतना जो है इसके वली के डिज़ायर में नहीं है, ये कहा जा रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत जो है मंडेलास विज़न एज आउटलाइंड इन अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जैसा कि अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में आउटलाइन किया गया, जैसा कि दिखाया गया है। तो जो मंडेला का जो विज़न है इज़ अ ब्रॉडर मोर कलेक्टिव एस्पिरेशंस, क्या है, बहुत ही बृहद है, मोर कलेक्टिव एस्पिरेशंस है फॉर अ डेमोक्रेटिक एंड इक्वल सोसाइटी, एक प्रजातांत्रिक और एक इक्वल सोसाइटी के लिए जो है ये बहुत ही कलेक्टिव एस्पिरेशंस है, एक ब्रॉडर चीज़ है, ये बहुत बृहद है इनका विज़न। मंडेलास विज़न रिक्वायर्स अ लाइफ टाइम स्ट्रगल, मंडेला का जो विज़न है इसमें लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत स्ट्रगल की आवश्यकता है। परसिवरेंस, एक निरंतरता, मेहनत करने की आवश्यकता है।
किसी भी परिस्थिति में किसी चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। त्यागने का, परसिवरेंस का मतलब होता है लगातार काम करते रहना, चाहे जैसे भी स्थिति आए, कठिन परिस्थिति यानी एडवर्स सिचुएशन में भी काम को जारी रखना, किसी कार्य को करते रहना, उसको परसिवरेंस कहते हैं। यानी कि कंटिन्यूटी, एक कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है मंडेलास के विजन में। एंड कलेक्टिव एक्शन, और एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। दिस कॉन्ट्रास्ट, और ये दोनों जो भेद हैं या दोनों के जो अप्रोचेज हैं वो क्या दिखाते हैं, हाईलाइट्स द डिस्टिंक्ट अप्रोच। ये दोनों बात कहने से पता चलता है कि दोनों के जो अप्रोच हैं वो डिस्टिंक्ट है, भिन्न भिन्न है। ऑफ दिस टू इंडिविजुअल्स, ये दोनों ही व्यक्तियों के अप्रोच अलग अलग हैं। वन फोकसेस ऑन इंडिविजुअल फुलफिलमेंट, एक जो है यानी कि वली का जो डिज़ायर है उसका जो फुलफिलमेंट है वो इंडिविजुअल है, एंड द अदर लिखा है ऑन द अदर ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल चेंज। और दूसरा जो है एक सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन लाना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल चेंज लाना चाहता है, एक परिवर्तन से जुड़ा हुआ बात करता है, यानी कि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। तो ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आप देखेंगे कि वली के एज में वली के लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो पाएंगे कि वली के लिए भले ही वो बस राइड करना बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी बात है। और मंडेला का जो विज़न है बहुत ही बृहद है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध किया, जैसा क्वेश्चन बोला उस तरह से हम लोगों ने आंसर किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।